हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वांगशन का वैम्पायर वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरा चैनल है बीएल स्टोरी टेलर, जो मेरा अनदर चैनल है, उस पर मैंने लवांची अ कर्स्ड वाइफ कंप्लीट कर दी है गाइस। उसे जो सुनना चाहते हैं उसे जाके सुन लेना गाइस। मेरे दो चैनल और हैं, बीएल स्टोरी टेलर और मूवी स्टोरी टेलर, उन्हें भी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप फर्दर वांगशन, वेंजू, बिंगचू, हुआलियन उस पर जाकर सुन सके। थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़ते हैं। वी वुजियान का अब जो था वो नेक्स्ट डे वो सुबह उठता है। आज उसे घूसू के लिए उन लोगों को निकलना होता है और वो लोग बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं। और जो वी वुजियान था ना, वो अब किम तेहोंग के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब कोजी हो चुका था एज अ फ्रेंड। बहुत ही अच्छा उनका लीनियंट सा फ्रेंड जोन बन गया था। और जो हमारा किम है वो बहुत ही रिस्पेक्ट करता था वी वुजियान की। उसने कभी वी वुजियान को ऐसे गलत टच नहीं किया या कुछ नहीं किया। हाँ, कभी कभी वो ओवर एक्साइटेड होकर, जैसे हम अपने दोस्तों के गाल पे एक खुशी मुशी किस्सी कर देते हैं, गर्ल्स अपनी फ्रेंड्स को कर देती हैं, बॉयज़ भी ऐसे अरे तो मेरा भाई ऐसे कह के कर देते हैं। जस्ट वैसे वे में वो वी विजन की चिक पे कभी कभी ऐसे ही किस कर देता था या उसके फॉरहेड पे कर देता था। बट दैट डजंट मीन कि वो उसके मन में कुछ भी गलत है अभी वी विजन को लेकर, अभी फ़िलहाल नहीं है। और वी विजन जो था वो काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका था। किम के जो अंकल थे वो बहुत ही पावरफुल थे और उनकी लेन चिरन से काफ़ी अच्छी दोस्ती होगी, तभी तो शायद उसे ऐसे एडमिशन मिल गया। किम जो था वो कोशिश करता है कि वो सारी चीज़ें देखे, वो पूरी हेल्प करता है विंग की सारी चीज़ें रखने में। और उसके बाद वो लोग जो हैं सुबह उठते हैं, सब काम कर रहे होते हैं कि विंग को एकदम से वॉमिट सी फील होती है और वो वॉशरूम में जाता है भागकर और वो उल्टी करता है और उसके पेट में काफ़ी दर्द होता है। तो किम जो है ना वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ, क्योंकि विंग जो था ना वो बहुत लो फील कर रहा होता है। लेकिन विंग कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लगता है मैंने कुछ ऊट पटांग खा लिया होगा, तो दैट्स वाई मेरे पेट में हो सकता है दर्द हो रहा हो। तो वो पूछता है आर यू श्योर, किम पूछता है। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स यार, ऐसा हो जाता है कभी कभी, और वैसे भी मैं ऊट पटांग खा ही लेता हूँ, तुम्हें पता है मैं स्पाइसेस कितनी खाता हूँ, तो कभी कभी हो सकता है पेट में दर्द उठ गया हो। लेकिन किम कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा लिक्विड चीज़ें तुम्हारे लिए ना रखूँ, क्योंकि हम लोग जो है वो ट्रेन से सफ़र करेंगे और पहाड़ी इलाके में जब हम सफ़र करते हैं गाइस, तो जिन लोगों को आदत नहीं होती ना उन लोगों को चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती हैं। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग जो है थोड़ा कम खाएं। पेट भर के कभी नहीं खाना चाहिए, ये नॉर्मल पीपल के लिए भी मेरी एडवाइस है। थोड़ा आप जितने आपको भूख है उससे आधी खाएं या आप 75% खाएं, बिल्कुल 100% कभी ना खाएं। और लिक्विड डाइट थोड़ी सी कम लीजिए ताकि आपको वॉमिटिंग फील ना हो। आप कोशिश कीजिए कि आप फालतू चीज़ों के बारे में सोचें ना, और ज़्यादा जो है लिक्विड ऐसी चीज़ ना ले लें जो आपको गैस बनाए या फिर खाए। तो किम भी कोशिश करता है कि विंग को कहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो जाए जिसकी वजह से उसकी पेट दर्द हो, तो वो उसके लिए सारी पाचन शक्ति और ये सब चीज़ों के पूरी चीज़ लेके चलता है। फिर वो लोग जो हैं विवजियन लगेज उठा रहा होता है, लेकिन वो ना बहुत लो सा लग रहा होता है। तो जो हमारा किम है ना वो उसका लगेज जो है वो कुली से कह के उनकी ट्रेन में, ऑब्वियसली वो एसी ट्रेन में जा रहे थे तो उसमें रखवा देता है। और शिजे, विंग और किम, हमारा जंगचा, वेनिंग, वेंचिंग, नी हुसेंग सारे जो हैं यहाँ आगे होते हैं जियांग सेक्ट, और वो सारे के सारे यहीं से जा रहे होते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं, उनके चेहरे दिख रहे थे खुशी से। वहाँ पे जिन सेक्ट भी जो है इन्हें ट्रेन में मिल जाते हैं, क्योंकि जिन सेक्ट अलग से आ रहा होता है और ये सारे के सारे मोस्टली यूनमक में ही रहते थे। और जो हमारा न्यू हुसेंग है ये पढ़ने के चक्कर में और वेंडिंग पे लाइन मारने के चक्कर में मोस्टली ये यूनमक ही रहा करता था। और नीमिंग जो जानते थे उनका ब्रदर थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है और दोस्तों के साथ रहना काफ़ी पसंद करता है। तो वो कभी मना भी नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो उसका दोस्त सर्कल है ना वो बुरा नहीं है। तो जब हमारे पेरेंट्स को लगता है ना कि हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो वो हमें अक्सर परमिशन दे देते हैं। और जब उन्हें लगता है फ्रेंड सर्कल बुरा है, ऑलमोस्ट हमारे पेरेंट्स की 100% जो 90% मतलब मैं उन्हें कहूँगी कि उन्हें पता चल जाता है कि कौन इंसान अच्छा है और कौन नहीं उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस से। लेकिन कभी कभी 10% वो गलती कर जाते हैं। यहाँ पर भी नीमंग जी को पता था कि उसके ब्रदर का सर्कल ठीक है, तो वो हाँ भर देता है। और यहाँ पर न्यू हसिंग जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन बहुत लवी डवी तरीके से वेनिंग के साथ रहता है। और वेनिंग हमारा शाय पर्सन है और नी हुसिंग थोड़ा सा शेमलेस है। यहाँ पर जो हमारा प्यारा चंचा होता है वो भी अपडेट कर रहा होता है और उसे दिख रहा होता है कि यार कुछ तो चेंज हुआ है विंग के अंदर, ये वॉमिटिंग भी कर रहा है, लो फील भी कर रहा है। शीजा ना उसे नींबू पानी देती हैं पीने के लिए,
ताकि थोड़ा सा मतलब उसका मूड ठीक हो। विंग ना कहता है कि यार मेरे ना थोड़ा सा टमी में दर्द हो रहा है, लेकिन वो अपने चेहरे पे स्माइल रखता है। किम जो है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मेरी गोद में से रख लो या मेरे शोल्डर पे से रख लो। और जैसे ही विंग उसके शोल्डर पे से रखता है तो किम कहता है अच्छा इधर देख के चीज़ करो। तो विंग जो है वो उसके चेस्ट पे मारता है और कहता है फिर से तुम सेल्फी लेके ग्रुप पे डाल रहे हो ना, प्लीज़ चिढ़ाना बंद करो सबको। वो कहता है मैं तुम्हारे फ़ोन से ही सेल्फी लेके डाला था, वो है ना तुम्हारा एक दोस्त शुयंग, वो तुम्हारे वांगजी को सब दिखा देगा, डोंट वरी। तो विंग कहता है कभी तो वांगजी को बख्श दो, कितना चिढ़ाओगे उसे। किम कहता है मुझे तो उसे चढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसकी हिम्मत कैसी हुई इतनी ब्यूटीफुल ओमेगा को देखने की। हाय अगर उसने तुम पे डोरे नहीं डाले होते तो मेरा चांस होता। तो विंग कहता है बकवास मत करो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो किम कहता है ऑफ कोर्स हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तुम मुझे आगे बेझिझक कह सकते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम अपने लव्ड वंस को ना चीज़ें नहीं कह पाते या वो नहीं सुन पाते, समझ नहीं पाते, तो हम अपने दोस्तों से हर चीज़ शेयर कर लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है यार दोस्त हमें जज नहीं करेगा, क्योंकि दोस्ती होती ही इसलिए है। तो किम भी उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। अक्सर हम भाई बहनों से चीज़ें नहीं शेयर कर पाते, दोस्तों से ज़रूर करते हैं। कोई भी इंट्यूशन आ रही हो, कोई हमें पसंद करता हो तो हम दोस्त को बता देते हैं। भाई बहनों से एक शर्म होती है, लिहाज होती है, बट मैं कहूँगी कि भाई बहनों के साथ आपको बहुत कूल तरीके से रहना चाहिए और पेरेंट्स से भी शर्म होती है। तो विंग जो है वो ऐसे ही किम को कहता है कि मुझे वांगची की काफ़ी याद आ रही है। तो किम ना पाउट करता है और कहता है मेरे रहते हुए भी आ रही है तुम्हें। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं उसे पसंद करता हूँ, लंजा मेरी लाइफ है, मुझे नहीं पता ये पिछले 2 महीने से वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था किम। तो किम कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, मूव ऑन करो, लाइफ में मूव ऑन करना सीखो। विंग कहता है बट मुझसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा। तो किम कहता है अच्छा एक काम करो, मैं ना जैसे तैसे देखता हूँ गर्म पानी का जुगाड़ हो पाए नहीं हो पाए, अभी एक जगह स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी, फिर तुम ना मैं तुम्हें पाउच दे दूंगा गर्म पानी का, तुम अपने पेट में रख लेना जेली बैग। तो विंग कहता है कि तुम्हें गर्म पानी का इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास जेली बैग है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बस उसे गर्म करना है 5 मिनट के लिए। तो किम जो है उसके लिए वो बैग गर्म करता है, उसकी टमी पर रखवाता है और वो वहीं पर विंग का हाथ पकड़ के बैठ जाता है। विंग जब तक सोता नहीं वो उसे थप्पी थप्पी करता रहता है और वो मन में सोचता है कि तुम कितने इनोसेंट और कितने प्यारे हो विंग, और आई एम सॉरी मैंने तुम्हें अभी तक सच नहीं बताया कि मैंने तुम्हारी फ़ोटो लवांग जी को भेज के उल्टा सीधा लिख के मैंने तुम्हारा रिलेशन कहीं ना कहीं स्पॉइल कर दिया और मुझे तुम्हें ऐसे देख के बहुत दुख लगता है। लेकिन सच में मैं नहीं चाहता कि तुम और वांगची कभी भी साथ रहो, वो तुम्हारे लायक का नहीं है और बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे लायक के लिए क्यों नहीं है, तुम्हारी लाइफ के लिए क्यों वो हार्मफुल इंसान है। और किम तब यही सोच रहा होता है, तभी जो हमारा विवुजियान है ना वो बहुत गहरी नींद में सो जाता है और वो बार बार कह रहा होता है लंचा लंचा। तभी जो हमारा वी होता है ना, किम होता है ना, वो उसके मुंह पे हाथ रखते हैं और कहते हैं सो जाओ विंग। और विंग जो है वो स्माइल के साथ सो जाता है। उसने जो है वो अपने हाथ में एक छोटा सा स्टफ टॉय पकड़ा होता है जो कि रैबिट होता है और वो उस रैबिट को बहुत प्यार से अपने सीने से चिपकाया होता है। और किम कहता है डोंट वरी, ये टाइम भी निकल जाएगा और शायद तुम जल्दी लवांगची को भूल जाओगे। यहाँ पर जो होता है ना हमारा चंचा होता है, उसे थोड़ी सी विंग की चिंता हो रही होती है और वो मन में सोच रहा होता है कि लवांगची ने एकदम से उसे नेग्लेक्ट कर दिया, कितनी बुरी बात है लवांगची की। और दूसरी चीज़ किम आजकल विंग का कितना अच्छे से ख्याल रखता है। हालांकि उसे किम थोड़ा सा अनोइंग लगता था, लेकिन उसे ये अच्छा लगता था कि यार वांगची ने अगर हमारे भाई का साथ छोड़ा ना तो किम ने मेरे भाई का साथ नहीं छोड़ा, चाहे एज अ फ्रेंड ही सही। वो कोशिश जरूर करता है लाइन मारने की, बट वो मेरे भाई से इतना प्यार करता है कि मेरे भाई की टेक केयर कर रहा है इस वक्त जब उसे पेट दर्द हो रहा है और रात में उसके आसपास कोई नहीं है। शिजे भी सो गई हैं, जिनजुशन से बात करते करते वो भी सो गई थी। ये भी यहाँ लंच चैन के साथ बिजी था। तो किम था जो उसके भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। वहाँ न्यू हेसेंग जो था वो थोड़ा बिजी था हमारे वेनिंग के साथ, और जो हमारी ये मिम्या थी वो भी बातों में लगी हुई थी वेंचिंग के साथ। तो ये सारा का सारा जंक्शन सोचता है और कहता है कि शायद लवांगजी इतना अच्छा बॉयफ्रेंड ना हो विंग के लिए, क्योंकि वो किम को अपने सामने देख रहा था और वो अब प्रेफर करना चाहता था। विंग जितना सैड रहता था, अगर किम उसकी लाइफ में नहीं होता तो ये सैडनेस विंग के लिए डिप्रेशन बन सकता था। तो वो विश कर रहा होता है कि लवांगजी जो है वो रिप्लेस ही हो जाए अब विंग की लाइफ से। बट अभी रियल प्लॉट किसी को नहीं पता होता कि क्या होने वाला है आगे चल के। वो लोग ऐसे ही अपना पूरा टाइम बिताते हैं, सोते हैं और उसके बाद वो लोग पहुंचते हैं हमारा साई टाउन गुसू में आते हैं। और उसके बाद वो लोग, रात हो गई होती है जब वो पहुंचते हैं। ये सारे के सारे सो गए थे ये लोग, मिडनाइट में वहाँ पहुंचते हैं। और उसके बाद ये सारे के सारे ना, क्योंकि इनकी ट्रेन थोड़ी लेट आई थी, कुछ घंटे लेट थी, तो ये साई टाउन में ही एक घर ले लेते हैं और उसमें रुकते हैं, क्योंकि इनके समर वेकेशन ख़त्म हो गए थे और रात के 7 बजे एंट्री करना क्लाउड रिसोर्स में उसके बाद मना था, तो ये लोग वहाँ तो जा नहीं सकते थे।
और वहाँ पे सब वैसे भी अवेयर करते थे कि वहाँ पे रात में ना ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये लोग प्रेफर करते हैं डे में जाएंगे। ये उस सही टाउन में रुकते हैं, सारे के सारे अपने अपने रूम लेते हैं। जो हमारा विंग होता है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जंक्शा जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा था, तो वो लोग विंग, हमारा किम और जंक्शा एक रूम में सोते हैं। उसके अलावा जो हमारी गर्ल्स होती हैं, जियांग यानली, लेन युआन और वेंचिंग, मिम्या, वो सारे एक साथ एक कमरे में सोते हैं। और जो जिनजुशन ये एक कमरे में होते हैं। वेनिंग और नीहोसेंग ये लोग एक कमरे में होते हैं। आराम से ये लोग सो रहे होते हैं। और जो रात होती है ना जब, तो विंग को देखने के लिए लवांगची आता है अपनी जगह से भागता हुआ और उस इन में जाता है। तो वो जब देखता है ना कि विंग बीच में, विंग एक साइड में सोया हुआ था, बीच में जो था वो किम सोया हुआ था और उस साइड जंक्शा, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि यार किम यहाँ क्या कर रहा है, ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, इसे नहीं होना चाहिए। तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो विंग को देखता है जो जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, पेल था एकदम चेहरा, और वो विंग को बस उसके चेहरे पे छूता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वांगजी वहाँ से जाता है, किम की आंखें खुल जाती हैं और वो सेंस कर सकता था कि यहाँ पे कोई आया है। लेकिन वो जैसे ही आंखें खोल के देखता है तो कमरे में कोई नहीं होता। फिर किम चुपचाप सो जाता है और जो वांगजी होता है ना, उसे भी किम की खुशबू कुछ अजीब सी लग रही होती है और वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है इस इंसान में। और वो जैसे ही बाहर जाता है उसके बाद वो वापस से अपने जिंगशी पहुंच जाता है, क्योंकि ये वैम्पायर थे जिनकी भागने की स्पीड और भाग कर इधर उधर जाने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और वो फटाफट से कुछ ही टाइम में जब जिंगशी पहुंच जाता है तो वहाँ पर उसके पास लेन शिचेन आता है और पूछता है कहाँ गए थे तुम। तो वांगजी कुछ नहीं बोलता, तो वो कहता है विंग को देखने, मुझे जंक्शा ने बताया वो लोग इनमें ठहरे हुए हैं साई टाउन के, तो तुम वहाँ विंग को देखने गए थे ना। तो वांगजी कुछ नहीं कहता। तो वो कहता है कैसा रहा विंग को देखना। तो वो कहता है ब्रदर, विंग उसी लड़के के साथ था जिसके उसमें ग्रुप में फ़ोटोज़ आती हैं। तो वो कहता है क्या वो रूम में अकेले थे दोनों, क्या उनके बीच कुछ। तो वांगजी कुछ नहीं बोलता और कहता है नहीं, जंक्शा भी उनके बीच उनके साथ था, लेकिन वो विंग के साथ बीच में सोया हुआ था। तो लेन शिचेन मुस्कुराते हुए कहते हैं उन लोगों के बीच में दोस्ती से आगे कुछ भी नहीं है। जिस तरह से वो प्रिटेंड करते हैं, अगर वो कपल होते तो वो एक रूम में सो रहे होते। दैट मीन्स अभी उन लोगों के बीच में सिर्फ दोस्ती है, वरना जंक्शा उनके बीच में क्यों रुकता। जिस तरह से वो चाहता तो वो रुक सकता था न्यू सिंह और हमारे वेनिंग के रूम में। जैसे कि वो कपल हैं तो वो एक जगह रुके हुए थे, यानी कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके बीच। लेकिन वांगजी कहता है तो फिर उसने मुझे सब ख़त्म करने के लिए क्यों कहा। तो कहता है हो सकता है किसी ने तुमसे पंगे लिए हों, जब विंग वापस आ जाएगा तो तुम्हें विंग से बात करनी चाहिए वांगजी, बिना कहे बिना सोचे तुम्हें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह ये सारे अपना सामान समेटते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और साई टाउन से ये लोग क्लाउड रिसर्च के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर ये लोग गाड़ी से ट्रैवल करने के बाद जो है ये लोग वैन वगैरह लेते हैं, कैब वगैरह लेते हैं और पहुंचते हैं। और उसके बाद ये लोग बहुत सुपर एक्साइटेड होते हैं, लेकिन विंग जो था ना वो बहुत थका थका फील कर रहा था। तो लेन्युआन उसके पास आता है और पूछता है वी गगो क्या हुआ है आपको। तो वी कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरा थोड़ा टमी में दर्द हो रहा है। तो लेन्युआन कहता है क्या मैं आपकी टमी पे किसी कर दूँ, मैंने सुना है कि जब हम किसी के हाथ पे या टमी पे किसी कर देते हैं ना तो वो जो जख्म होता है वो ठीक हो जाता है। तो वो कहता है ये तुमने कहाँ से सुना। तो वो कहता है जो नी गगा है ना, सेंग गगा, वो ना वेनिंग को बता रहे थे कि उन्हें ना हाथ पे गुकू हुआ था, तो वेनिंग ने जैसे ही निंग गगा ने उन्हें किस किया ना तो वो ठीक हो गए। तो विभूषण जो है वो अपनी आंखें घुमा के ना वेनिंग और न्यू सिंह की तरफ देखता है, ये लोग भी ना बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। और विंग जो है वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, अगर कहीं भी दर्द हो तो दवाई लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी वजह से कोई चीज़ ठीक नहीं होती। तो जो हमारा युआन यानी कि वेन्युआन बहुत ही इनोसेंट होता है ना, वो कहता है ओ वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि ऐसे ठीक हो जाता है। तो कहता है कुछ नहीं, वो लोग बकवास करते हैं, उनकी बकवास मत सुना करो, वो लोग बेवकूफ़ हैं। तो वेनिंग और न्यू सिंह को वो भी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है अच्छा वो लोग बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ बेवकूफ़। विंग कहता है चुप रहो, इतने तो तेज की चिल्ला रहे हो, सुन लेगा ना वो तो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो कहता है आपने ही तो कहा है वो लोग बेवकूफ़ हैं। तो विंग कहता है इतनी तेज बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा सीक्रेट है। और वो 3
जो अपनी उंगलियां हैं वो हवा में उठाते और कहते हैं सीक्रेट है, बोलो तो मुझे प्रॉमिस करो तुम ये किसी को नहीं कहोगे। तो वेन युआन कहता है ठीक है मैं किसी को नहीं कहूँगा वी के, आई प्रॉमिस। और वो लोग ऐसे प्रॉमिस करते हैं। उसके बाद वो लोग अपने अपने बैग्स निकालते हैं और वो लोग अपनी अपनी नए न्यू सेशन के लिए अंदर घुसते हैं। विंग जो है वो अब अपने अलॉटेड जो उसके हॉस्टल था उसमें जा रहा होता है और अब से नया चेंजेस आ गया था। किम भी विंग और के साथ रह रहा होता है, मतलब एक रूम में नहीं लेकिन उसी की बिल्डिंग में, उसी के रूम के आसपास वाले रूम्स में रुकेगा। और वेनिंग और न्यू हेसिंग एक साथ रुकेंगे, वेंचिंग हमारी शिजे और तो और जो वेन युआन है वो एक साथ रुकेंगे। अब ये भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होने वाला था और किम के लिए बहुत मज़ेदार से सरप्राइजेस होने वाले थे और लववांग जी के लिए तो उससे बड़े सरप्राइजेस। और ये सब देखने के लिए मेरी ऑडियंस मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और देखें नेक्स्ट एपिसोड में जब इन लोगों का आमना सामना होगा तो क्या होगा और विंग को जो पेट दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या है ऐसा जो वो पूरे रास्ते उसे पेट दर्द हो रहा था। तो जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय।